नमस्कार, मैं चंदन कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये हमें भी लव लेटर मिला हुआ है। आप सभी जानते हैं कि रेलवे में इसे हम लोग लव लेटर बोलते हैं, चार्जशीट को। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्जशीट के बारे में। चार्जशीट क्या होता है, चार्जशीट का जवाब कैसे देते हैं, चार्जशीट को कैसे कम से कम पनिशमेंट कराया जा सकता है, कैसे रिमूव कराया जा सकता है और इसके रूल और कायदे क्या हैं, पूरा डिटेल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम इसी प्रकार के वीडियो, रेलवे संबंधित वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि हमें भी जो है रेलवे द्वारा चार्जशीट दिया गया है और ये चार्जशीट हमने जो है, हमारी तबीयत ख़राब थी, इसके वजह से हमें अब्सेंट करना पड़ा था, लॉन्ग अब्सेंट थे हम, तो उसके वजह से हमें चार्जशीट मिला है। तो चार्जशीट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि आखिर चार्जशीट होते क्या हैं। तो चार्जशीट आप समझ सकते हैं कि चार्जशीट दिए क्यों जाते हैं। तो चार्जशीट अगर आप कोई गलती करते हैं, रेलवे सर्वेंट जो हैं, रेलवे कर्मचारी जो हैं, अगर चाहे कोई भी कर्मचारी हो, अगर गलती करते हैं तो उन्हें सज़ा के तौर पर जो है चार्जशीट निकाला जाता है, जिसमें फेमस सबसे ज़्यादा SF11 SF5 होता है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं SF11 जो है माइनर पेनल्टी के लिए होता है। अगर आप छोटी मोटी गलती करते हैं तो उसके लिए SF11 दिया जाता है। अगर आप कोई बड़ी गलतियाँ करते हैं तो उसके लिए SF5 दिया जाता है। और SF11 में बहुत ही कम पनिशमेंट होता है, जिसे माइनर पनिशमेंट आप सभी जानते हैं बोला जाता है आम भाषा में। और ये जो है मतलब इसमें ज़्यादा कठोर सज़ा नहीं होते हैं और इसमें जो है मतलब वही पास PTO काटना, इंक्रीमेंट तक होल्ड करने तक की मतलब बातें हो सकती है। लेकिन SF5 की अगर बात करें तो उसमें जो है सर्विस से रिमूव करना, सर्विस आपका ग्रेड पे डाउन करना, अगर आप 1900 पर हैं तो 1800 करना, आपके इंक्रीमेंट को ज़्यादा समय तक रोकना या उसे 2 साल 1 साल के लिए काट देना, इस वगैरह जो है ऐसी बातें जो है SF5 में होती हैं। मतलब बड़ी जैसे उसमें बड़ी सज़ा होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SF11 के बारे में, या हम लोग दोनों को मिक्स करके बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पूरी प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक लेटर आता है। अगर आपने कोई गलती की तो इसके लिए आपको एक आपके जो है SSC के द्वारा या ADN के पास से आपको एक ऐसा लेटर आएगा। एक्चुअल में ADN ऑफिस से आता है ये लेटर। तो ADN के पास से इस प्रकार का लेटर आएगा और उस लेटर में जो है पूरी डिटेल लिखी रहती है। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, साउथ सेंट्रल रेलवे सर्वेंट जो रूल है, डिसिप्लिन अपील रूल 1968 के तहत जो है मेमोरेंडम ऑफ चार्ज फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी, मतलब माइनर पेनल्टी के लिए हमें SF11 दिया गया है। SF5 पर भी बात करेंगे। इसमें आपका जो है पूरा डिटेल लिखा रहेगा, नाम क्या है, किस सेक्शन में काम करते हैं वगैरह वगैरह, पूरा कुछ मेंशन रहेगा। और इसमें ये भी लिखा रहेगा कि आपने गलती क्या की है। ठीक है, उसके साथ जो है हमें जो है रेलवे रूल जो है, इसमें आपको बाकायदा रूल भी बताए जाएंगे कि किस रूल के तहत जो है आपको मतलब ये सब इशू किए जा रहे हैं, बाकायदा आपको सब बताया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपको ये लेटर मिलने के बाद आपको 10 दिनों के अंदर, याद रहे 10 दिनों के अंदर आपको रिप्लाई देना अनिवार्य है। आपको एक एक्सप्लेनेशन लेटर देना होता है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो इसमें क्या है कि बहुत से लोग गलतियां ये करते हैं कि अगर चार्जशीट आया तो वो लेते ही नहीं है, रिसीव ही नहीं करते हैं। तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लेटर रिसीव नहीं करते हैं तो आपको एक और चार्जशीट मिल सकता है, क्योंकि वो मिसबिहेवियर के आधार पर कि आपने अधिकारियों का बात नहीं माना और रेलवे कायदे कानून तोड़े। तो इसीलिए अगर आपको चार्जशीट आ रहा है तो आप एक्सेप्ट करें, ले लें, और उसका अगर आप गलत नहीं हैं तो उसका जो है रिप्लाई अच्छा से दें, अपना प्रूफ दें कि हमने मतलब ये गलती नहीं किया है, तो आपका चार्जशीट हट भी सकता है। तो हम
तो ये आपको हमने यहाँ तक बता दिया कि 10 दिन के भीतर रिप्लाई देना है। अब रिप्लाई कैसे देना है, बहुत से लोग कन्फ्यूजन में होते हैं। तो आप सभी ये लेटर देख लीजिए, हमारे पास पूरी लेटर पड़ी हुई है। ये देख लीजिए, ये लेटर जो है आपको दिख रहा होगा। इसमें हमने सबसे ऊपर में लिखा है फ्रॉम चंदन कुमार, ट्रैकमैन 4, अपना स्टेशन, अंडर कंट्रोल वर्किंग एसएससी पीवे, मतलब जो भी आपका होगा, टू एडीएन ऑफिस लिख देना है। रिस्पेक्टेड सर वही है, फिर सब्जेक्ट में लिख दिए एक्सप्लेनेशन ऑफ SF11 अगेंस्ट मी REG, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा, तो रेफरेंस नंबर जो है यहाँ से आप दे देंगे। उस लेटर पर एक यहाँ पर नंबर होता है साइड में, इसी नंबर को जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये लेटर का एक नंबर होता है, उसी लेटर को यहाँ लिखना पड़ता है। और इसमें जो है आपको पूरा डिटेल बताना होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि हमारी तबीयत ख़राब थी, इसके वजह से हमें चार्जशीट मिला, तो हमने पूरी डिटेल इस लेटर में मेंशन किया कि सर हमारी तबीयत ख़राब थी और हमने पहले रेलवे हॉस्पिटल में इलाज कराया यहाँ यूनिट में, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने रेलवे अपने एडीएन साहब के पास गया और लीव के लिए गया कि हमें लिए विदाउट लॉस ऑफ पे दे दिया जाए, ताकि हम जाके अपने सिटी में अच्छे से इलाज करा सकें। तो हमें लीव भी नहीं मिला। उसके बाद जो है हमने पटना में गया, पटना में रेलवे हॉस्पिटल में कुछ दिन इलाज कराया, फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो हमने बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया। तो ये सब सारी बातें यहाँ पर मेंशन करना है, और प्रूफ के तौर पर मैं ये डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ। इस प्रकार की जो है आपको लेटर में दिखाना पड़ता है। तो हमने पूरी ये एक्सप्लेनेशन दी, और यहाँ पर जो है ये लेटर भी जो देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लेटर भी अटैच किया है। और ये एडीएन का जो है लीव के लिए जो हमने गया था वो लेटर है। उसके बाद यहाँ पर जो रेलवे हॉस्पिटल में जो इलाज कराया था उसका है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो पटना में इलाज कराया था उस सब का पूरा लेटर हमने अटैच किया, और बाहर में भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया उसका भी लेटर अटैच किया। पूरी लेटर अटैच करने के बाद अगर SF5 मिला है तो उसकी भी प्रक्रिया सेम है, बट उसमें कुछ आपको अलग तरीके हैं, तो उसको भी बता देते हैं। तो ये रिप्लाई तो आपको SF5 हो या SF11 हो, सभी में देना है। रिप्लाई देने के बाद क्या है कि आपको जो है, अगर SF11 होगा तो आपको डायरेक्टली जो है एक लेटर आएगा कि आपको जो है पनिशमेंट ये दिया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपको SF5 मिला है तो उसमें क्या होता है कि आप पर एक जांच कमेटी बैठाई जाती है, जिसमें 4 से 5 लोग होते हैं, और वो आपके सेक्शन के ना होकर के कहीं और सेक्शन के होते हैं। तो वो जो है फेयरलेस जांच के लिए एक कमेटी बैठाई जाती है। कमेटी बैठाई जाती है, उसमें आपको एक वकील रखने का मौका मिलता है। वकील कहें तो मतलब आप किसी को भी रख सकते हैं, या तो रेलवे कर्मचारी हो, या रिटायर्ड कर्मचारी हो, या रेल यूनियन का नेता हो, कोई भी हो जो आपका पक्ष रख सके अच्छा से, तो उसके लिए आप रख सकते हैं। लेकिन बहुत से कर्मचारी जो है नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि कौन है जो मतलब डेली आपके चक्कर में आकर के घूमेगा। तो उसमें जो है जांच में कुछ टाइम लगती है, उसके लिए आपको रेलवे जो है स्पेशल लीव देता है। याद रखिएगा, टीए भी मिलता है साथ में, फुल टीए। तो आपको रेलवे स्पेशल लीव देता है, उसके लिए अपना लीव नहीं लेना है। वो जांच के जिस दिन भी बुलाएंगे उस दिन आपको स्पेशल लीव दिए जाएंगे, और आपको जाना है वहाँ पर जांच को अटेम्प्ट करना है। तो रिप्लाई देने के बाद आपको जांच के लिए बुलाया जाएगा। जांच के बुलाने में आपको जो कमेटी के सदस्य होंगे आपसे सवाल जवाब करेंगे। तो आपको पूरी, अगर आप सही हैं, गलती नहीं किए हैं, चाहे आपसे गलती हो गई है, तो उनसे मतलब जो भी हो क्षमा मांग सकते हैं, या मतलब जो भी कहें, जैसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट करने के बाद चाहे अगर आप प्रूफ दे देते हैं कि हाँ हमने गलती नहीं की है, तो आपको जो है वो चाहें तो कम से कम सज़ा, या चाहें तो वो चार्जशीट को हटा भी सकते हैं। उनके हाथों में ये पावर होती है। वो जो कमेटी है वो 10 दिन 15 दिन एक्चुअल में है, बट 1 महीने के भीतर ये रिपोर्ट जो है बना करके आपके जांच कंप्लीट होने के बाद, हो सकता है 2 ही जांच में आपको एक ही बार में आपका मतलब फाइनल हो जाए, आप प्रूफ कर दें कि हम सही हैं, या 2 बार 3 बार 4 बार, ये केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके केस कितना पेचीदा है, उसके अनुसार जो है डेट मिलते रहते हैं। तो अगर जो भी है आपको फाइनल हो जाए, अगर जांच कंप्लीट हो जाए, उसके 15 से 20 दिन बाद जो है ये लोग जांच कमेटी जो है लेटर सबमिट कर देती है एडीएन डीएन के पास। एडीएन डीएन के पास लेटर सबमिट करने के बाद आपको
एक फाइनली लेटर इशू होके आता है। तो हमने SF11 के लिए बता दिया था कि आप बस रिप्लाई दे दिए और रुक गए और कुछ नहीं करना है। लेकिन SF5 में आप पर जांच कमेटी बैठी थी और वो कमेटी जांच का रिपोर्ट दी एडीएन को। अब जो है एडीएन और डीएन आपको एक लेटर इशू करेंगे। उस लेटर में जो है आपके रेलवे का जो जोन है उसका नाम वगैरह वो एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, मतलब हम साउथ सेंट्रल रेलवे में हैं, उससे ऐसा लिखा हुआ। उसके बाद जो है आप नीचे आएंगे तो उसमें जो है आपका नाम लिखा होगा चंदन कुमार, वर्किंग अंडर कंट्रोल SSC PV, ये हो गया। ऐसा हैज़ बीन इशू ऑफ विथ SF11। अगर आपका SF5 है तो उसमें लिखा होगा कि आपको SF5 दिया गया। उसके बाद आपका केस नंबर भी दिया होगा कि मतलब आपका लेटर नंबर क्या है जो आपको चार्जशीट इशू किया गया था, और वो लिखेंगे कि आप जो है मतलब क्या गलती किए हैं। तो हम जो है एब्सेंट किए थे, तो इसमें लेटर में लिखा हुआ है कि हमने जो है 81 डेज एब्सेंट किया, ठीक है, हमने अच्छा से प्रूफ दिया, तब जाकर हमें जो है हमें सज़ा क्या मिली है। तो लिखा हुआ है आई हैव गॉन थ्रू द एक्सप्लेनेशन इट्स नॉट सर्टिफाइड। मतलब ये लिख रहे हैं कि आपके एक्सप्लेनेशन से हम सर्टिफाइड नहीं हैं। सोचिए, हमने बहुत ही अच्छा से पूरा प्रूफ के साथ एक्सप्लेनेशन दिया था, फिर भी लिख रहे हैं एडीएन साहब कि हम सर्टिफाइड नहीं हैं और इनको जो है हम 1 साल का पास मतलब होल्ड कर रहे हैं। मतलब 1 साल का 1 सेट पास, मतलब 1 सेट पास होल्ड कर रहे हैं। तो 1 सेट पास को जो है उन्होंने इस साल की 2022 की पास को रोक दिया। और इस लेटर में लिखा हुआ है 22 नहीं, जब भी अवेलेबल हो। मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी अवेलेबल हो। और ये कॉपी जो है सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन और SSC PV और जिस कर्मचारी को है उस कर्मचारी, मतलब 4-5 जगह ये लेटर जाती हैं। तो ये लेटर आपको मिलती है। इस लेटर को मिलने के बाद जो है ये एक्शन आपके इंचार्ज जो हैं SSC वो लेंगे, इस लेटर में जो लिखा होगा। अगर आप इसके लेटर के से सहमत नहीं है, अगर सपोज हमें जो है एक पास काटा गया है, एक सेट पास काटा गया है, अगर हम इस लेटर से सहमत नहीं हैं तो हमें 45 डेज़ का समय दिया जाता है। हमें 45 दिन के अंदर जा कर के डिवीज़न में अपील करने का मौका मिलता है कि हम इससे सहमत नहीं हैं। और ये अपील आप किसी अधिकारी के पास खिलाफ नहीं कर रहे हैं। अगर बहुत लोग सोचते हैं कि हम अगर अपील करने गए तो अधिकारी बुरा मान जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आप रूल के खिलाफ जो है ये आपको चार्जशीट मिला उसके खिलाफ आप अपील कर रहे हैं। अपील करने का ऑप्शन होता है, तो आप 45 दिन के बाद आ जा कर के अपील कर सकते हैं। वहाँ भी अपना साक्ष्य जो है, जो भी प्रूफ हैं वो दिखा सकते हैं। अगर आप सज़ा से संतुष्ट नहीं है तो वहाँ पर आप दिखाएं। वहाँ पर दिखाने के बाद अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि हम सही हैं, वहाँ से भी आपके चार्जशीट हटाए जा सकते हैं, आपके सज़ा कम किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप सारी बातें समझ चुके होंगे, तो एक बार हम स्पीड से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले जो है आप जानते हैं SF5 SF11 चार्जशीट आने के बाद आपको 10 दिनों के भीतर आपको रिप्लाई देना होता है। रिप्लाई देने के बाद वो देखते हैं ऑफिसर और यह तय करते हैं कि आपको क्या सज़ा देना है। लेकिन अगर आपको SF5 मिला है तो आप पर जांच कमेटी बैठती है। जांच कमेटी 4 से 5 सदस्यों की होती है और वो सदस्य के पास आपको जाना पड़ता है जांच के लिए बुलाने पर। उसके लिए आपको लीव अलग से मिलते हैं, आपको उसके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और प्लस में आपको TA भी मिलता है। और वो जांच में आपको अपनी प्रूफ के साथ बताना पड़ता है कि हमने ये आपको साक्ष्य दिखाना पड़ता है कि हमने गलती नहीं की है। अगर आपका गलती प्रूफ हो जाता है कि हमने गलती नहीं किया है तो आपकी चार्जशीट हटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, जो भी है, मतलब ये होता है। उसके बाद जो है अगर आप इस चार्जशीट वो जो कमेटी जो है 15 दिन के बाद ये जो है रिपोर्ट सबमिट करती है और सबमिट करने के बाद आपको फाइनली एक लेटर आता है। और SF11 में ये सब कमेटी नहीं होती है, डायरेक्ट जो है एडीएन के पास आपने एक्सप्लेनेशन दिया तो चूँकि ये माइनर पेनल्टी होता है इसीलिए इसमें डायरेक्ट लेटर आ जाते हैं। और SF5 में रिमूव तक के भी ऑप्शन है, रिमूव करना, आपको ग्रेड पे डाउन करना और आपको रीज्वाइनिंग देना, बहुत सारे मतलब ये हैं। उसमें इंक्रीमेंट होल्ड करना, बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो उस आधार पर जो है वो कमेटी तय करती है कि आपको क्या पनिशमेंट दिया जाए।
उसके बाद ये लेटर आता है। लेटर मैंने बताया कि अगर आप इस लेटर से सहमत नहीं हैं, आपको लगता है कि हमें ज़्यादा पनिशमेंट मिला है, तो आप जो है डिवीज़न में जा कर के अपील कर सकते हैं। अपील का समय 45 दिन होता है, 45 दिन के भीतर आपको अपील करना होता है, याद रखें। और उसके बाद अगर आप सही साबित कर देते हैं कि हम गलत नहीं हैं, तो आपको वहाँ से भी एक मौका है कि आपका हटाया जा सकता है। अगर वहाँ से भी अगर आप सहमत नहीं हैं, तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं, जिसे कैट कहते हैं, जिसमें कर्मचारियों का केस ही हैंडल होता है। वहाँ पर जा कर के अपना केस दायर कर सकते हैं, बट बहुत ही कम ही केस होता है जो दायर करने का मौका मिले, क्योंकि डिवीज़न तक जाते जाते तो केस सॉल्व हो ही जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि जिनको भी समस्याएं हैं इस जानकारी को जान सकें और फाइनली जो है वो अपना जवाब दे सकें। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है रेलवे सर्वेंट रूल 1966 और 1968 को पढ़ सकते हैं और अच्छी से जानकारी ले सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो धन्यवाद।